Hello guys, my name is Rahul Ghosh. Welcome to our YouTube channel Career Flight. तो आज हम सॉल्व करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर जेआरएफ। जेआरएफ के लिए वो सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। बहुत बार पूछा है एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होने में भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। उससे पहले आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं करियर फ्लाइट में। जो न्यू बैचेस है वो स्टार्ट हो चुका है 24 में। 24 में जो एग्जाम हो रहा है जून का, तो उसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेस है, उसको आप इनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ा रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि आपको पेपर 1 मिलेगा और उसके साथ साथ जो है पेपर 2 भी मिलेगा। जैसे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट मिलेगा और एक्सपीरियंस फैकल्टी जो है वो आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, ठीक है। क्या करना है, ये जो नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो लाइक है, लाइक को दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। चलिए ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको सभी रीड करिए। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, अच्छे से रीड करिए। ऐसा जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं आप दोस्तों के साथ, जो है आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए चलिए देखते हैं कि क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द टेस्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो व्हिच आर मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। ये जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा टेस्ट जो है जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस को दिखाते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो जो की टर्म है इसको पहले आप ढूंढना। अगर वो मिल जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो क्या हो सकता है। ये चारों ऑप्शन है, इसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए अच्छे से रीड करिए, तो सभी लोग रीड करिए। तो क्या हो सकता है, पर्सनैलिटी टेस्ट पूछा है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट तो पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं होगा। ये पर्सनैलिटी के बारे में पूछा ही नहीं है। इधर भी है पर्सनैलिटी टेस्ट जो है प्रोजेक्टिव, तो ये भी नहीं होगा। आपको क्या करना था, पर्सनैलिटी को बाहर करना था, ठीक है। तो ऐसे आप चीजें जो है, जैसे कि कुछ ऑप्शंस है उसको आप बाहर करके ये जो सही आंसर है इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होगा, आपको टाइम मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। टाइम का बचत होगा, ओके। तो अचीवमेंट टेस्ट जो है ये तो जरूर होगा। अचीवमेंट टेस्ट ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर आएगा। उसके बाद है एटीट्यूड टेस्ट। देखिए एटीट्यूड जो होता है ये एक्चुअली एक बैरियर भी है, तो एटीट्यूड टेस्ट नहीं होगा। मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो एटीट्यूड टेस्ट से नहीं देखा जा सकता। तो डी जो है इसको भी बाहर निकालिए। उसके साथ साथ जो है ई, ऑप्शन ई भी होगा, क्योंकि इंटेलिजेंसी जो है ये आपका जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है इसको दिखाते हैं। उसके साथ साथ जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन है सी सही होगा इसका। क्लियर है, इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, मतलब सी, ई और एफ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आपके सामने आ गया नया क्वेश्चन। अच्छे से रीड करिए इस क्वेश्चन को। हायर एजुकेशन से है। इस सेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा और जो क्वेश्चन सारे के सारे टॉपिक से है, जैसे कि हायर एजुकेशन, टीचिंग, रिसर्च सभी से है।
मिक्स क्वेश्चन है, पर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको रीड करिए। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जैसे ये जो पीडीएफ है, बाद में इसको मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो चलिए, क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर करिए सभी लोग। इसका हिंदी भी है, जैसे कि आपको दिख रहा है, हिंदी भी है इसका और इंग्लिश भी है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो कर सकते हैं। अगर हायर एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम हो रहे है तो कैरियर फ्लाइट में जुड़ सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे डेटा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो क्या पूछ रहा है? क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। तो वर्ल्ड क्लास जो यूनिवर्सिटी है, इसको क्रिएशन के बारे में पूछा है, तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होने से वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी क्रिएशन जो है वो अच्छे से होगा? क्या होना चाहिए? ऑटोनोमस गवर्नेंस होना चाहिए, एक तो होगा। उसके साथ साथ क्या होगा? फोकस फंडिंग, ये फंडिंग भी होना चाहिए। देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास जो यूनिवर्सिटी है, जो रिक्वायरमेंट है उसमें फोकस मतलब फंडिंग तो होना चाहिए ना। यूनिवर्सिटी का जो फंडिंग आ रहा है वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ऑप्शन टू जो है वो भी होगा। तो आप इधर ढूंढिए कि कहाँ है। एक और दो तो जरूर होगा, तो दो मतलब इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है। अभी एक ऑप्शन चूज करना है 5 और 4 में। तो ऐसे करना है आंसर, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे ऐसे आंसर करना है। नंबर 3 क्या बोल रहा है? कंट्रोल ओवर एवोल्यूशन। नहीं, ओवर एवोल्यूशन नहीं होगा, ओवर एवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नंबर 4 पे क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट आउटकम। देखिए, आउटकम जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो डी है। क्लियर है सबको? चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किससे है? ये जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए सभी लोग रीड करिए। ये आईसीटी से है। किससे है? आईसीटी से है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और ये जो मैचिंग है ना, ये मैचिंग लिस्ट, इसको मैच करने से क्या होता है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है एक्चुअली ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक का आंसर अगर आपको मिल जाए लेफ्ट साइड का लिस्ट से राइट साइड का जो लिस्ट है, इसको अगर आप मैच करा देते हो तो एक से ही कभी कभी आंसर हो जाता है। जैसे मान लीजिए डब्लू 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 जो है, इसका जो फुल फॉर्म है, अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है निकलना इजी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेव है। तो ए का 3 हो गया। आपको क्या करना है? कहीं नहीं जाना है, आपको ढूंढना है कि ए का 3 किधर है। इधर आपको दिखेगा ऑप्शन 3 में कि ए को 3 है। दूसरे को भी देखना है, तो बी का क्या हो सकता है? जैसे कि जावा क्या हो सकता है? ये जो जावा है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आईसीटी का क्वेश्चन है ये। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। बी का 4 हुआ। रैम क्या हो सकता है? रैम क्या हो सकता है? सी का ये होगा, मतलब ये वोलेटाइल है, मतलब जो डेटा होता है वो ऑफ होने के बाद इरीज हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैम का। ये वॉलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। उसके साथ साथ अभी है रोम, जो कि बिल्कुल नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। तो ये दोनों रैम और रोम
देखा, ये दोनों का जो नॉलेज है वो भी आपको मिल रहा है इसी क्वेश्चन के साथ। इसीलिए ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। तो इसका जो आंसर है वो सी है। चलिए आगे देखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको रीड करिए, सभी लोग रीड करिए। किस चीज से है ये क्वेश्चन? कहाँ से आया है? सैम्पलिंग से आया है। सैम्पलिंग को मैंने अच्छे से पढ़ाया है कैरियर फ्लाइट ऐप में, जाके एनरोल करिए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? चलिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके, क्योंकि ऐसा रिलेटेड वीडियो अगर मैं लाऊं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप भी एक क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इसमें हिंदी भी है। इन which of the following sampling methods employed in research, रिसर्च से क्वेश्चन है, ठीक है। द यूनिट comprising the sample are given equal and independent chance। ये जो इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस है, इसको आपको देखना था। अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर दिया तो इसका आंसर इजीली निकल सकता था। तो कहाँ से होता है इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस? कौन सा सैंपलिंग में? एक होता है रैंडम सैंपलिंग, दूसरा है नॉन रैंडम सैंपलिंग। ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कैरियर फ्लाइट में। तो इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस जो है कहाँ मिलता है? रैंडम सैंपलिंग में मिलता है कि नहीं? तो इनमें से आपको ढूंढना था कि कौन सा रैंडम सैंपलिंग है। ये तरीका है एग्जाम में ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो सही तरीका है वो ये है। आपने ढूंढना क्या था? रैंडम सैंपलिंग। इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा रैंडम सैंपलिंग? तो वो क्लस्टर सैंपलिंग है, जहां पर आप इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस जो है वो मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? क्लस्टर सैंपलिंग। इसका आंसर बी होगा। क्लियर है सबको? सभी को क्लियर है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, इसको भी मैंने पढ़ा है। करियर फ्लाइट में जाके कोर्सेज को देख सकते हैं आप। चलिए इसको रीड करिए। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? अच्छे से रीड करिए, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहिए। आपको बहुत जल्दी इसका आंसर करना होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिफर्स टू, क्या रिफर्स करते हैं? कोऑपरेशन अमंग यूएन मेंबर कंट्रीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या क्लाइमेट चेंज के बारे में बताते हैं? नहीं, इस प्रोटोकॉल में क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं बोला गया था। किस चीज में फोकस किया गया था? फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड जो प्रोडक्शन है ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। देखिए, ओजोन डिप्लेटिंग जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस है, इसके बारे में बोला गया था कि इस चीज को रिड्यूस करना है। तो जो कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है,
चीज के बारे में बोला गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका आंसर। बाकी ऑप्शन को भी देखना है। इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, नहीं। सेफ गार्डिंग सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखिए ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे, लेकिन आपको क्या करना है, इस ऑप्शन में घबराना नहीं है, ठीक है। आपको जो सही आंसर है इसका, उसको चूज करना है। कुछ भी लिख सकता है इसमें, आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो बी होने वाला है। समझ में आया ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। चलिए, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको देखने को मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। सो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका एक तरीका होता है बेसिकली, कि कैसे इस चीज को सॉल्व करने टाइम के अंदर, ठीक है। सभी लोग रीड करिए। क्या बोल रहा है, some स्टूडेंट आर सिंसियर, किस चीज का एग्जाम्पल है। आपको बोलना है कि कौन सा प्रीपोजिशन जो है इसमें होने वाला है, ठीक है। चार ऑप्शन है। पहले आपको ये जो चीज है इसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि ये ए है, ई होगा, आई होगा, लास्ट में ओ होगा। तो इसमें बोला है साम स्टूडेंट आर सिंसियर, आपको इधर चूज करना है कि साम स्टूडेंट आर सिंसियर, इनमें से कौन सा होगा। तो इनमें से आई होगा। पहला स्टेप तो ये है कि आपने इसको चूज कर लिया। समझ में आ रहा है, पहला स्टेज क्या है, आपने आई को चूज कर लिया। अब आपको पता चल गया ये जो आई है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये एफर्मेटिव होगा। तो एफर्मेटिव किन दोनों में है, एक ऑप्शन वन में है और ऑप्शन थ्री में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक को आंसर करना है। मान लीजिए ये दोनों है। अब क्या डिफरेंस होने वाला है, इसमें पूछा यूनिवर्सल है चीज या फिर पर्टिकुलर है। इसमें डाउट आ गया कि यूनिवर्सल होगा कि पर्टिकुलर होगा। इसके लिए भी एक तरीका है, कैसे करेंगे। आपको इसको थोड़ा सा आंसर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यू फॉर यूनिवर्सल, ठीक है, और ये जो है पर्टिकुलर पी फॉर। तो यूनिवर्सल में क्या क्या आएगा, ए आएगा और ई आएगा, ठीक है। पार्टिकुलर में क्या आएगा, पार्टिकुलर में क्या आएगा, आई आएगा, और ये जो ओ है वो आएगा। अब आपको तो मिल गया था कि आई होगा, तो आई अगर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर हो जाएगा। इधर दिख रहे हैं पर्टिकुलर आई, क्योंकि आई पहले ही वो मिल गया था आपको, तो इसमें भी आई है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो पार्टिकुलर अल्फामेटिक के है, मतलब इसका आंसर होगा सी। कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखा। ऐसे सॉल्व करना है आपको। चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए कि ऐसा वीडियो आपको पहले मेरे चैनल से मिले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉजिकल रीजनिंग से है। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। क्या पूछ रहे हैं, सभी लोग रीड करिए। Everyone is going to the party.
यू शुड गो टू, इसमें क्या है, इसमें फैलेसी है। आपको चूज करना है इन 4 ऑप्शन में से कि कौन सा फैलेसी जो है वो ऐसा होगा। क्या बोल रहा है? एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, कुछ लोग हैं, मतलब सभी लोग जो है वो पार्टी में जा रहे हैं। यू शुड गो टू, आपको भी जाना चाहिए। सभी लोग जो कर रहे हैं आपको भी करना चाहिए। सभी लोग जिधर जा रहे हैं आपको भी जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, तो फैलेसीज है। तो आपको चूज करना होगा कि कौन सा फैलेसीज है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है एनटीए का। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन। क्या होगा? ये भेड़चाल है, मतलब कुछ सभी लोग जो कर रहे हैं आपको भी करना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो होने वाला है? वो है एड पपुलम। ठीक है, इसको भेड़चाल बोलते हैं। तो ये फैलेसी है, इसका आंसर ये होगा। क्लियर है सभी को? तो ये था आज का सेशन। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इस चीज का जो पीडीएफ है, अगर इसको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। और अगर इस क्वेश्चन ये जो सेशन है, अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं और इंटरेस्टिंग एक सेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए।